गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात। जैसा कि आपको हम प्री मेडिवल इंडिया पढ़ा रहे थे, पूर्व मध्यकालीन भारत, ठीक। इसमें आप लोगों को हम उत्तर भारतीय राजवंश के बारे में बता रहे थे। हम डिस्कस कर चुके थे कि उत्तर भारतीय राजवंश के बारे में 3 राजवंशों के बारे में बताया था हमने। उसी में हम जो 7 से 7 to 9 सेंचुरी तक जिन राजवंश ने शासन किया उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, गुर्जर तथा प्रतिहार राजवंश बताया गया था। इनका जो शासन काल था, इनका जो शासन एरिया था वो क्या था? गुजरात। ये लोग गुजरात में शासन कर रहे थे, ठीक। माना जाता है कि जो गुर्जर तथा गुर्जर प्रतिहार राजवंश था, इसकी ओरिजिन, ठीक है, यानी कुल ये अग्निकुल वंशीय राजपूत माने जाते हैं, ठीक। ये क्या माने जाते हैं? अग्निकुल वंशीय राजपूत के वंश मतलब अग्निकुल वंशीय राजपूत माने जाते हैं ये, ठीक है। इसमें एक ऐहोल अभिलेख मिला, ठीक है, जिसमें गुर्जर तथा प्रतिहार राजवंश के बारे में जिक्र किया गया। इसमें एक अभिलेख मिला, यानी प्रथम अभिलेख मिला, ऐहोल अभिलेख, जिसमें इस राजवंश के बारे में जिक्र है, ठीक है। और ये जो अभिलेख लिखा गया था, ये चालुक्य वंश के द्वारा लिखा गया था, यानी ये किस वंश के द्वारा? ऐहोल अभिलेख जो था ये चालुक्य वंश के द्वारा लिखा गया था। इस अभिलेख को चालुक्य वंश का किस शासक के द्वारा लिखा गया था? पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। यानी ऐहोल अभिलेख को जिस शासक ने लिखवाया था वो किस वंश का था? चालुक्य वंश का था। यानी पुलकेशिन सेकंड के द्वारा प्रतिहार वंश का जो अभिलेख लिखाया गया था, उसी अभिलेख में प्रतिहार वंश का जिक्र होता है, ठीक है। अब देख लिया यानी प्रतिहार अभिलेख। अब जो प्रतिहार अभिलेख था, इसमें यह माना जाता है कि श्री राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। यानी प्रतिहार अभिलेख में प्रतिहार वंश को क्या बताया गया है? श्री राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। कौन? श्री राम के भाई, जैसे वही रामायण वाले श्री राम के भाई यानी लक्ष्मण का वंशज बताया गया है इनको, ठीक है, प्रतिहार वंश को। जो प्रतिहार वंश का फाउंडर था, कि संस्थापक था, ठीक, यानी प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? हरिश्चंद्र को माना जाता है, ठीक। यानी हरिश्चंद्र क्या था? प्रथम शासक था प्रतिहार वंश का। यानी प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो हरिश्चंद्र ने किया था, ठीक है। और एक्चुअल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक जिसने प्रतिहार वंश को क्या किया? यानी फैलाया, बढ़ाया, ठीक, वो कौन था? नागभट्ट प्रथम, ठीक है। यानी नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार वंश का एक्चुअल फाउंडर माना जाता है, यानी वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हम जिक्र कर चुके हैं वत्सराज के बारे में। वत्सराज कौन था? यानी प्रतिहार राजवंश का प्रथम महान शासक, ठीक है। यानी वत्सराज कौन था? प्रथम महान शासक था, किसका? प्रतिहार वंश का, जिसने वत्सराज ने क्या किया था? एक टाइटल ग्रहण किया था जिसको सम्राट कहते हैं, ठीक है। यानी अपने आप के लिए क्या टाइटल यानी इसने ग्रहण किया जिसको सम्राट कहा जाता है, ठीक। और जो प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक था, सबसे महानतम शासक था, वो क्या था? मिहिर भोज। क्या था? मिहिर भोज था, जो प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक माना जाता था, ठीक। अब इसके बाद में किसका जिक्र होता है? कन्नौज का गढ़वाल, ठीक है। कन्नौज का गढ़वाल वंश जो 11th to 12th सेंचुरी तक यह शासन रहा है इस वंश का। देखिए किसका जिक्र आ रहा है? कन्नौज का। इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि लगभग जो 600 ईस्वी तक यानी 7th सेंचुरी के पहले के जो शासक रहे हैं, ठीक है, उनका जो मुख्य केंद्र था शासन का वो क्या था? मगध था,
ठीक है। उसके बाद 7वीं सेंचुरी के बाद क्या आ गया, कन्नौज मुख्य शासन केंद्र हो गया। ठीक, इसके बारे में आप लोग जिक्र कर चुके हैं। देखिए जो गढ़वाल वंश था कन्नौज का, इसके फाउंडर कौन थे, चंद्रदेव। ठीक है, यानी चंद्रदेव कौन था, फाउंडर ऑफ गढ़वाल वंश कौन था, चंद्रदेव था। इसे काशी नरेश भी कहा जाता है, काशी नरेश, क्योंकि जो इसका शासन काल था, ठीक है, वाराणसी, उस इसके शासक एरिया में जो इसका साम्राज्य था उसमें वाराणसी दिया था। ठीक है, इसलिए इसको काशी नरेश नाम दिया कहा जाता था, काशी नरेश कहा जाता था। इसने एक टाइटल ग्रहण किया था जिसे महाराजा धीराज कहा जाता था। ठीक है, यानी चंद्रदेव ने कौन सा टाइटल ग्रहण किया था, महाराजा धीराज कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए चंद्रदेव के बारे में जो अगला शासक हुआ गढ़वाल वंश का, चंद्रदेव के बाद जो अगला गढ़वाल वंश का शासक हुआ कौन था, मदनपाल था। ठीक है, मदनपाल था। इसी के समय में भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, इसके समय में क्या हुआ था, भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था। तुर्कों ने इसे बंदी बना लिया था। ठीक, इसे यानी मदनपाल को तुर्कों ने बंदी बना लिया था। और फिर मदनपाल का सन यानी इसका लड़का हुआ गोविंद चंद्र, जो सबसे शक्तिशाली शासक था गढ़वाल वंश का। ठीक है, यानी गोविंद चंद्र कौन था, गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये किसका पुत्र था, मदनपाल का पुत्र था। ठीक है, अब गोविंद चंद्र इसी ने क्या किया, यानी अपने पिता मदनपाल को रिहा करवाया, किससे, तुर्कों से। ठीक है, यानी गोविंद चंद्र सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है गढ़वाल वंश का। इसने तुर्कों के चंगुल से किसको, मदनपाल को रिहा कर दिया था। ठीक है, गोविंद चंद्र ने टाइटल ग्रहण किया था जिसको विद्या विचार वाचस्पति कहा जाता था, विद्या विचार वाचस्पति कहा जाता था। यानी ये एक बहुत बड़ा विद्वान था। क्या था, ये एक बहुत बड़ा विद्वान था, इसे इसको विद्या विचार वाचस्पति कहा जाता। ठीक है, अब देखिए जो गढ़वाल वंश का अंतिम शासक रहा है, गढ़वाल वंश का जो अंतिम शासक था वो जयचंद्र था। जयचंद्र के बारे में आप लोग सुन चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज जयचंद्र का जो जयचंद्र था, इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था, पृथ्वीराज था। ठीक है, वो किस लिए था जिक्र किया जा रहा है उसके बारे में देखें। जो इसका अंतिम शासक रहा, ठीक है, गढ़वाल वंश का, वो कौन था, जयचंद्र था। ठीक है, जयचंद्र की एक लड़की थी संयोगिता, यानी डॉटर ऑफ जयचंद्र। संयोगिता क्या थी, जयचंद्र की लड़की थी। ठीक, देखिए जब कन्नौज में गढ़वाल वंश चल रहा था, उस समय दिल्ली में चौहान डायनेस्टी चल रही थी। ठीक, यानी जब कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासन चल रहा था, उस समय दिल्ली में चौहान डायनेस्टी यानी चौहान वंश का शासन चल रहा था। और चौहान वंश का जो महान शासक रहा है पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक, यानी पृथ्वीराज चौहान, उस समय चौहान वंश का शासक कौन था, यानी चौहान वंश का जो रूलर था उस समय शासन कर रहा था दिल्ली पर, वो कौन था, पृथ्वीराज चौहान था। और उस समय गढ़वाल वंश का शासक कौन था, जयचंद्र था, जो कन्नौज का शासक था, दिल्ली से शासन कर रहा था। ठीक है, देखिए क्या है, जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासन कर रहा था, उसी समय मोहम्मद गौरी क्या हो रहा था, यानी मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान के बार बार आक्रमण कर रहा था। और उसको हर आक्रमण में क्या कर, वो शिकस्त खानी पड़ती थी, यानी पृथ्वीराज चौहान उसको हरा देता था और उसको छोड़ देता था। ठीक, पता है पृथ्वीराज चौहान की दरिया दिली क्या करते थे, ये जिस मतलब मोहम्मद गौरी को हराते थे और उसे माफ कर देते थे, छोड़ देते थे। ठीक, अब जो देखिए जयचंद्र की जो लड़की थी संयोगिता, क्या थी, संयोगिता, जयचंद्र का जो
पृथ्वीराज चौहान कौन था? प्रतिद्वंदी था। और पृथ्वीराज चौहान जो है संयोगिता से क्या करता था? प्रेम करता था। ठीक है, यानी पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से प्रेम करता था। जब जयचंद्र ने अपनी लड़की संयोगिता के लिए स्वयंवर आयोजित किया, क्या किया? जब जयचंद्र ने अपनी लड़की संयोगिता के लिए स्वयंवर आयोजित किया तो उसने भारत के सभी राजाओं को निमंत्रण दिया, बुलाया, लेकिन उसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। ठीक है, किसको नहीं बुलाया? पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। अब जब पृथ्वीराज चौहान को उसने नहीं बुलाया तो ये बात पृथ्वीराज चौहान को खल गई और फिर पृथ्वीराज चौहान क्या हुए? भरी स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? आकर संयोगिता का अपहरण कर लिया। ठीक है, इसको अपहरण करके दिल्ली ले गया और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली ले गया। उसके बाद क्या किया? संयोगिता से शादी कर लिया। ठीक, अब क्या हुआ? जब पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से शादी कर ली, अब जयचंद्र का पृथ्वीराज चौहान तो पहले से प्रतिद्वंदी था, अब और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया। ठीक, अब क्या हुआ? उस समय मोहम्मद गौरी क्या था? भारत पर आक्रमण किया करता था। ठीक है, आगे पृथ्वीराज चौहान पर बार बार आक्रमण कर रहा था। उसी समय 1192 ईस्वी में एक घटना घटी जिसको तराइन का द्वितीय युद्ध यानी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है। यानी 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक बैटल लड़ा गया, युद्ध लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की मदद किसने किया था? जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी की मदद की। और क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया? इस युद्ध में परास्त कर दिया और हत्या कर दी। ठीक, अब देखिए, जो जयचंद्र था यही कहा जाता है कि घर का वेदी लंका ढाए। ठीक, अब मोहम्मद गौरी तो कोई उसके मामा फूफा का लड़का तो था नहीं जयचंद्र के, जो जयचंद्र को छोड़ देगा। ठीक, क्या हुआ? जब पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी मोहम्मद गौरी ने, जब जयचंद्र ने मदद की थी, तो फिर क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में क्या किया? जयचंद्र पर भी आक्रमण कर दिया, यानी चंदावल का युद्ध लड़ा गया, जिसमें जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने परास्त करके और उसकी हत्या कर दी। ठीक है, यानी क्या था? ये बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि इससे पहले जो भारत पर हमने बताया था कि भारत पर इससे पहले क्या अरबों का आक्रमण हुआ था, तो जो अरब आक्रमण हुआ वो लोग क्या किए थे? केवल भारत पर मतलब उनका मेन मकसद था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक, लेकिन जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें पृथ्वी यानी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जब हराया तो क्या किया? इसने पूर्ण रूप से भारत ने क्या किया? यानी इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी। यानी क्या किया? ये एक मुस्लिम शासक था, इसने इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी और क्या हुआ? भारत में मुसलमानों का शासन स्टार्ट होता था ये। ठीक, क्योंकि 1194 ईस्वी में क्या किया था? मोहम्मद गौरी ने इसकी हत्या कर दी थी। चंदावल के युद्ध में जयचंद्र की हत्या कर दी। ठीक, बाकी अब अगली टॉपिक आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी।